नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, तो पूरी वीडियो से आप जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्कैल्पिंग होता क्या है। दोस्तों, स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप बहुत क्विक एग्जीक्यूशन करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप स्कैल्पिंग करते हो। अब स्कैल्पिंग में बहुत तेजी से एग्जीक्यूशन किया जाता है और छोटा छोटा प्रॉफिट एंड लॉस लिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या होता था, लोग बड़े प्रॉफिट की तरफ देखते थे। मतलब अगर आप यहां पर एंट्री लेते हैं, अगर आपने यहां पर एंट्री ली तो आपको इतना प्रॉफिट चाहिए था और सिर्फ इतना लॉस चाहिए था। तो पहले लोग यहां तक का वेट करते थे मार्केट मूवमेंट का। बट अब लोगों का माइंडसेट क्या हो गया, यार हमें बहुत जल्दी एंट्री लेना है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, निकल जाना है। अगर लॉस हो तो वो भी थोड़ा सा हो, हम इतना टाइम पीरियड तक वेट नहीं करेंगे। बदले में हमें कितना भी ट्रेड लेना हो हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आया है स्कैल्पिंग। पहले आप देते थे सेकंड का टाइम फ्रेम नहीं होता था, लेकिन अब आपको सेकंड का टाइम फ्रेम मिल जाएगा। यानी अगर आप सेकंड के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, वो भी सुविधा आपको मिल गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे स्कैल्पिंग में आपने एक चीज समझा कि आपको मार्केट में एंट्री लेना है, क्विक एंट्री लेना है, क्विक एग्जिट लेना है और मार्केट में जो भी मूवमेंट आता है उस मूवमेंट को थोड़ा सा कैप्चर करके निकल जाना है। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए यहां पर आपने एंट्री ले ली, यहां पर आपने एंट्री ले ली और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप अपना इतना स्टॉप लॉस लगाओगे और यहां जैसे मार्केट पहुंचा आपने सिंपल यहां से आपने एग्जिट ले लिया, एग्जिट ले लिया। अब मार्केट यहां तक गया है, लेकिन आपको यहां से यहां तक से मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब होना चाहिए बस थोड़ा सा प्रॉफिट लेके और निकल जाना। स्कैल्पर का बेसिक यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए और थोड़ा सा स्टॉप लॉस चाहिए। अब एक स्कैल्पर मार्केट में कई कई बार ट्रेड बनाता है, एक दिन में हो सकता है कि 10 बार ट्रेड बनाए, 15 बार भी ट्रेड बनाए और ये छोटा छोटा प्रॉफिट बना के एक बड़ा प्रॉफिट बना लेता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक स्कैल्पर मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है तो जितना छोटा छोटा प्रॉफिट बनाता है, ये प्रॉफिट करते करते यहां तक आया है, हो सकता है कि अगर मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है तो अगर एक बड़ी कैंडल बनी तो इसका सारा प्रॉफिट खत्म हो गया और इसका इतना लॉस हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आपके लिए स्कैल्पिंग ज्यादा बेटर हो सकती है। अब अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर के मार्केट में ट्रेडर होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी लोग एक नेचर के हों, इसलिए सबके ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती है। तो आपने ये समझा कि स्कैल्पिंग होती क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लोग करते हैं। तो मैंने बताया कि ज्यादा लोग आज के समय में क्विक मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, ज्यादा वेट नहीं करना चाहते। भाई हम लंबे समय तक 1 घंटे मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, 1 घंटे तक मूवमेंट जो आएगा तब हम जाके प्रॉफिट बुक करेंगे, या पूरे दिन हम ऑब्जर्व करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसे ट्रेडर जो कि बहुत क्विक मूवमेंट को कैप्चर करके छोटा ही प्रॉफिट बने बट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्कैल्पिंग ठीक होती है। अब एक पॉइंट आपको यह भी समझना चाहिए कि कब आपके लिए स्कैल्पिंग अच्छी होती है। तो जब मार्केट में मूवमेंट आपको दिख रहा है तो आप स्कैल्पिंग लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे मार्केट में मूवमेंट दिखा है, तो यहां पे एक अच्छा मौका मिला जहां से आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। इवन आप देखेंगे अगर आप स्कैल्पर ट्रेडर है तो यहां से यहां तक का भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। इसके बाद फिर से आप देखेंगे यहां से यहां तक भी एक मोमेंटम मिल गया। ये सारा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। यानी एक स्कैल्पर ट्रेडर को बहुत सारे मौके मिलते हैं एक दिन के मार्केट में कि वो कई बार एंट्री ले सकता है, कई बार एग्जिट ले सकता है। इवन अगर मार्केट साइडवेज है वहां पर भी इनके लिए मौका बनता है, क्योंकि इन्हें छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करना होता है। जबकि अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए हो सकता है कि साइडवेज मार्केट में ज्यादा मौका ना बने, बट एक स्कैल्पर के लिए साइडवेज मार्केट में भी मौका बन जाता है। अब हम जानते हैं कि इसे परफॉर्म कैसे करेंगे, तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज टाइम फ्रेम, यानी किस टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करना है। तो एक स्कैल्पर ट्रेडर, अगर आप बहुत शार्ट करना चाहते हो तो आप सेकंड में भी कर सकते हो, बट सेकंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत क्विक एग्जीक्यूशन अगर आप कर पाते हो तो आप सेकंड में जाइएगा। अदरवाइज सेकंड थोड़ा सा रिस्की आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलता है। अब आप जा सकते हो मिनट में आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम ज्यादा बेस्ट होता है कि स्कैल्पर के लिए। तो बेसिकली लोग 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको सबसे ज्यादा शूट करता है। तो यहां पे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी आप यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो यहां पे क्विक एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ता है। तो ये टाइम फ्रेम मैंने बता दिया कि ये टाइम फ्रेम आप फॉलो कर सकते हो अपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जैसे कि टाइम फ्रेम आपने लगा लिया, आप एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हो, ईएमए का यूज कर सकते हो और आप वॉल्यूम का यूज कर सकते हो।
वॉल्यूम का यूज कर सकते हो। ये दो इंडिकेटर लगा के आप पता कर पाओगे कि ट्रेड आपको अभी लेना है या फिर नहीं लेना है। चलिए डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, चार्ट पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। अभी आप देखोगे जो आपको चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का दिख रहा है। आइए इसके टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। अभी टाइम फ्रेम 15 मिनट है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। इसे हम चेंज करके यहां पर आप देखेंगे सेकंड का टाइम फ्रेम भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक का है। फिर यहां से देखेंगे 1 मिनट से लेके आपको 45 मिनट तक का है। अब हमारे काम का है 1 मिनट ले सकते हो, 2 मिनट ले सकते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। इवन अगर हम चाहें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया और अब आप देखेंगे जो चार्ट आपको अप्लाई हो गया वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये कर लिया। सेकेंड चीज आपको ये करना है कि यहां से वॉल्यूम पहले से प्लॉट हुआ है तो अच्छी बात है। हम एक और इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर लगाने के लिए यहां पर आना पड़ेगा। जैसे आपने यहां पे क्लिक किया, अब यहां से आप इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां सर्च बार में जाना है और EMA लिखना है। जैसे आपने EMA लिखा तो आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करना है। एक बार और क्लिक करिएगा। आपने 2 बार क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहां पे EMA 2 बार अप्लाई हुआ है। अब यहां पर आएंगे और इसमें थोड़ा सा सेटिंग में चेंज कर लीजिएगा। यहां सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे आने के बाद इसका लेंथ अभी 9 है, इसको आप 5 कर लीजिएगा। इसको 5 कर लीजिएगा। स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद ये कलर अगर आप चाहें तो यही रहने दीजिए या फिर अगर आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। हम कलर यही रहने देते हैं और इसकी जो थिकनेस है इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने इसको थोड़ा मोटा कर लिया, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। तो चलिए हमने एक का सेटिंग कर दिया। ऐसे ही सेम आप दूसरे पे करोगे। दूसरे पे हमने यहाँ पे इनपुट पे आते हैं और यहाँ 9 है, इसको हम 21 कर लेते हैं और स्टाइल पे आते हैं और स्टाइल पे यहाँ कलर हम चेंज कर लेते हैं रेड। तो अब आप देखेंगे हमने अप्लाई कर दिया। अब इस चार्ट को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है जिससे कैंडल आपको अच्छे तरीके से दिखने लगे। अब यहां पर देखेंगे चार्ट अच्छे तरीके से दिखने लगा है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने क्या क्या चीजें अप्लाई किया है। हमने 2 EMA लिया है, एक EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 5 लिया है और दूसरा EMA हमने लिया है 21। ये दो EMA हमने लिया है। साथ में वॉल्यूम इंडिकेटर यहां पर हमने प्लॉट किया है। अगर आप चाहो तो वॉल्यूम इंडिकेटर में भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आना है यहां पर वॉल्यूम लिखा, इस पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, यहां सेटिंग पे आना है और वॉल्यूम MA पे क्लिक कर देना है और यहां से अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे वॉल्यूम पर मूविंग एवरेज भी दिखने लगा है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर इंडिकेशन देगा। तो चलिए ये चीज हमने कर लिया। अब आपने एक चीज नोटिस किया कि हमने 3 चीजें अप्लाई किया। एक तो हमने बताया आपको EMA 5 पीरियड का किया है, सेकंड EMA 21 पीरियड का किया है और हमने वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई किया है जो कि यहां नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन एंड रेड कैंडल में, और इसमें हमने MA भी अप्लाई कर दिया है। तो ये MA की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है। अब आपको ट्रेड में कब जाना है? अब आप स्कैल्पिंग करने वाले हो, यानी आपको छोटा मूवमेंट कैप्चर करना है। तो जब भी ये जो लाइन है, ये ऊपर वाली जो लाइन है यानी ब्लू कलर की, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ब्लू कलर की जो लाइन है, अगर वो ऊपर रहेगी तो आपको बाई सिग्नल मिल रहा है, बाई सिग्नल मिल रहा है। अब ये किससे ऊपर रहेगी? रेड से ऊपर रहेगी, ठीक है। जो रेड से अगर कभी भी ऊपर जाएगी ये बाई सिग्नल है, और अगर ये नीचे गई तो आपको सेल सिग्नल मिल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक इंडिकेटर आपने प्लॉट किया EMA का 5 और 21 पीरियड का है, और ये आपको बाई एंड सेल सिग्नल दे रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर ये लाइन क्रॉस की हुई है, बट यहां पे आप एंट्री बना सकते थे, बट दिक्कत यह है कि अगली जो कैंडल बनती है पहले नीचे जाती है। तो अगर ये कैंडल नीचे जाती है तो आप वेट करोगे, उसके बाद अगर ये ऊपर क्लोज देती है तो आप यहां पर एंट्री ले लोगे। अगर आपने यहां पर एंट्री लिया हुआ है तो आप देखोगे आपको यहां तक का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल रहा है। बट अगर आप स्कैल्पर ट्रेडर हो तो आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो भाई आपको छोटा सा मूवमेंट चाहिए, आप यहां तक का मूवमेंट कैप्चर करके मार्केट से हट जाते हो, तो यहां तक सिंपल आपका प्रॉफिट बन गया। यहां पर सिंपल आपका प्रॉफिट बन गया। अब जो आप मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हो उसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ब्रोकरेज भी देना होता है। तो आप जो मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो वो ब्रोकरेज के बाद भी आपका प्रॉफिटेबल हो, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि जितना आपने ब्रोकरेज दिया उतना ही मूवमेंट आपने कैप्चर किया तो ओवरऑल आप लॉस में रहो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो पहला आपको मूवमेंट यहां पर मिल गया। अब अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो तो आप यहां पे एंट्री लेके यहां तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, बट आप स्कैल्पर हो तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मोमेंटम है तो आप कहीं और भी ट्रेड बना सकते हो, बट इनिशियल लेवल पर यहां आपके लिए एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा था। फिर देखेंगे ये लाइन अब नीचे आई है बट यहां पे फॉल्स ट्रेड मिला हुआ है,
तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। कई बार, अब जरूरी नहीं कि हर बार ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो, कई बार हो सकता है फॉल्स ट्रेड मिल जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो छोटा स्टॉप लॉस लेना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं है, ट्रेड से निकल जाना है। अब यहां पर आप देखेंगे फिर से ये यहां पे फिर से आपको एक ट्रेड मिला हुआ है, तो यहां पर अगर आपने एंट्री कर लिया है तो आप देखेंगे फिर से एक यहां तक का प्रॉफिट आपको मिल गया। अगर आप चाहोगे तो यहां तक का प्रॉफिट मिल सकता है, बट ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो ज्यादा लालच करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लालच करोगे तो हो सकता है कि जितना आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओगे, एक ही कैंडल आपको सारे प्रॉफिट को धो के रख देगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर भी आपने ट्रेड बना लिया। अब आगे आओगे तो यहां पे आप देखोगे कोई खास ट्रेड आपको नहीं मिल रहा है, बट यहां से फिर से आपको एक ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो यहां से फिर आप एंट्री लेके एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। इवन ये लाइन नीचे ही है, तो ये लाइन बता रही है कि अभी भी मार्केट बियरिश फेज में ही है। तो इस तरीके से आपने ट्रेड बनाया। थोड़ा सा पहले चलते हैं, अब यहां पर देखते हैं कि क्या कुछ कोई ट्रेड आपको मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहां से ये लाइन आपस में मिल रही थी, ज्यादा गैप नहीं था, तो यहां पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बट यहां पे देखेंगे ये लाइन ऊपर हो गई है, यहां पर ऊपर हो गई है, और ये कैंडल पहले नीचे गई है, तो हम वेट करेंगे जब कैंडल ऊपर क्लोज देती है, तो फिर हम यहां से बाई कर लेंगे और इतना स्टॉप लॉस रख लेंगे। अब आप देखेंगे फिर से आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। आप अपने हिसाब से मूवमेंट कैप्चर करके यहां से ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर भी आपको एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी लाइन बुलिश ही है, तो यहां पर भी आप एक ट्रेड बना सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे ये लाइन नीचे गई है बट फिर से ऊपर गई है, तो यहां तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। यहां से फिर से आपको एक ट्रेड मिल रहा है जो कि अच्छा खासा मूवमेंट आपको दे रहा है। तो इस तरीके से छोटा छोटा ट्रेड बना के आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज क्या क्या है। स्कैल्पिंग के कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि आप छोटा सा मूवमेंट भी कैप्चर कर पाओगे। क्विक मूवमेंट जो आ रहा है मार्केट में वो भी आप कैप्चर कर पाओगे। कोई भी छोटा सा मूवमेंट है आप कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए अगर आप यहां पर एंट्री लेते हो तो मार्केट यहां तक गिरता है, आप यहां तक प्रॉफिट लेके निकल जाइए। उसके बाद तो मार्केट बहुत गिरा है, आपसे कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि आप तो स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए। अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो भी आप छोटा सा तो भी आपको यहां लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करके मार्केट से निकल गए। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे। तो आप देखोगे आपको यहां तक का मार्केट मिल जा रहा है, आप यहां तक प्रॉफिट लेके निकल जाओ। अगर आपने यहां पर एंट्री ली है तो भी आप देखोगे आपको यहां तक का मार्केट मिल जा रहा है। अब जरूरी अब यहां मार्केट यहां ऊपर तक गया, आपको उससे मतलब नहीं है, छोटा सा आपको प्रॉफिट लेना है, मार्केट से निकल जाना है। तो यहां पे क्विक मूवमेंट आपको कैप्चर करना है, इसलिए आपका अटेंशन मार्केट में हमेशा होना चाहिए, हमेशा अटेंशन रखना जरूरी है। सेकेंड चीज में सक्सेस रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको एक छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करना है, पूरा मूवमेंट कैप्चर नहीं करना, छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करना है। तो छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करना ज्यादा बेटर होता है। इवन मार्केट में अगर तेजी है तो हो सकता है कि मार्केट में तेजी यहां तक बनी रहे, उसके बाद ही कुछ होता है, तो आपको तो इतना ही चाहिए। तो यहां मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। एग्जांपल के रूप में ये कैंडल है, ये कैंडल यहां से लेके यहां तक गिरी है, लेकिन अगर आपने यहां पे एंट्री बनाई है तो आपको तो इतना ही मतलब है, तो यहां तक तो प्रॉफिट लेना आपके लिए आसान है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि छोटा प्रॉफिट चाहिए तो छोटा प्रॉफिट लेना आसान होता है। यहां पर मार्केट में अगर आपने एंट्री ले ली तो आप देखेंगे यहां तक तो आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, यहां तक भी प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद फिर से ये करेक्ट किया है, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो छोटा प्रॉफिट लेना आसान है, तो आपके सक्सेस रेट यहां पे ज्यादा हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप ज्यादा बायस नहीं होंगे। अब बायस का मतलब यह है कि मार्केट में जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे नहीं जा सकता, हो सकता है कि फिर से सेलर हावी हो जाए, मार्केट नीचे चला जाए। तो यहां पे जो बायस होता है उससे आप बच पाएंगे, क्योंकि आपको तो बस छोटा सा मूवमेंट चाहिए। तो यहां पे यहां से बायसनेस से बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके छोटे से प्रॉफिट में भी मार्केट रिवर्स कर जाए और आपका स्टॉप लॉस खा जाए। तो ये चीज ध्यान रखना है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता रहता है। तो उस हिसाब से माइंडसेट बना के रखना है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहली बात, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहां पे आपको ज्यादा ट्रेड लेना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेड लेना पड़ रहा है, तो ब्रोकरेज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब ब्रोकरेज ज्यादा देना, इसका मतलब यह है कि आपका बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। एग्जांपल के रूप में मान लो एक दिन में आप 15 पोजीशन लेते हो, अब 15 पोजीशन के हिसाब से आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा। इसलिए जब भी आप ट्रेड में जा रहे हो तो अपने प्रॉफिट को ब्रोकरेज काटने के बाद आप प्रॉफिटेबल रहो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड चीज, आपका फोकस होना चाहिए ब्रोकरेज बचाने पर। तो ब्रोकरेज बचाने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक दिया हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है, इजी टू यूज है, और आप
आपको कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना है। तो जीरो ब्रोकरेज अकाउंट आपको मिल जाएगा, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, आप उसका भी यूज कर सकते हो अपने ब्रोकरेज को बचाने के लिए। सेकेंड चीज, आप चूंकि स्कैल्पर हो तो आपको बहुत ज्यादा मार्केट में अटेंशन रखने की जरूरत है। आपको मार्केट को हमेशा वॉच करते रहना है, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये चीज है, तो आपको इस चीज से हमेशा अपने आप को बनाए रखना है। चार्ट हमेशा देखते रहना है, कहां पे मूवमेंट है, कहां पे मूवमेंट डाउनफॉल हो रहा है, ये सारी चीजें आपको देखते रहना है। तो इस हिसाब से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे, आपका लॉस कम रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि आप मार्केट से थोड़ा सा इग्नोर करो मार्केट को, तो हो सकता है जो आपका प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो अटेंशन पूरा चाहिए। तीसरी चीज है कि आपका फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, यानी कि आप मार्केट में बहुत तेजी से एंट्री ले पाते हो, बहुत तेजी से एग्जिट ले पाते हो। क्योंकि मार्केट में कोई बड़ी कैंडल बनी तो जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया था वो सारा प्रॉफिट आपका एक कैंडल में खत्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि फास्ट एग्जीक्यूशन आना चाहिए। चौथा पॉइंट है अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है। अब आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हो तो आपको छोटे से प्रॉफिट से मतलब है। अब मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरा हुआ है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। अपने ग्रिड को कंट्रोल करके रखिएगा। आपको छोटा सा प्रॉफिट मिल गया, आपको मार्केट से हट जाना है। हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक स्कैल्पर हो, आप एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं हो जो कि एक बड़े मूवमेंट को कैप्चर करता है। आप एक स्कैल्पर हो, आपको छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करना है और छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। ये चीज अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे स्कैल्पिंग की दुनिया में। अगला और पांचवा पॉइंट है कि भाई यहाँ पे कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते हो तो ज्यादा कैपिटल रहेगा तो वो छोटा छोटा प्रॉफिट थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो इसलिए ज्यादा कैपिटल अगर रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। छोटे कैपिटल के साथ करोगे हो सकता है आपका ब्रोकरेज इतना ज्यादा हो जाए कि प्रॉफिट आपको दिखाई ही ना पड़े। तो ये भी एक समस्या यहाँ पे आती है स्कैल्पर के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मेरी तरफ से कुछ पॉइंट है जो कि आपको हमेशा ध्यान बनाए रखना है। पहली चीज ये है कि जितना आपका कैपिटल है सारे कैपिटल के साथ आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप सारे कैपिटल के साथ ट्रेड लेते हो, सारा कैपिटल आपका खत्म हो जाता है तो आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा कि फिर से आप मार्केट में आ पाओ। तो ये चीज ध्यान रखना है, अपने पूरे कैपिटल को लेके मार्केट में नहीं आना है, कुछ कैपिटल को लेके आना है, कुछ कैपिटल अपने पास सेव करके रखना है। पहली चीज ये ध्यान रखना है। सेकेंड चीज ये है कि मार्केट में आप कितने भी महारथी हो, कितना भी अच्छा ट्रेड लेते हो, फिर भी आपको किसी से उधार लेके पैसा नहीं आना, बोरो नहीं करना है कि भाई हम बोरो कर लेते हैं, इतना कमाएंगे उसको दे देंगे बाकी हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा। बोरो नहीं करना है। अगर आप एक बार बोरो करके मार्केट में आते हो और अगर आप सक्सेसफुली ट्रेड नहीं बना पाते हो तो आप एक ट्रैप में फंस जाओगे और ये बहुत बुरी स्थिति होगी। कभी भी पैसा बोरो नहीं करना है। थर्ड चीज है कि अगर आपको कभी लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ स्टॉप लॉस है, तो कभी भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो तुरंत आप यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाइए। ये नहीं कि फिर आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ करिए फिर यहाँ करिए। कई लोग ऐसा करते हैं और बड़ा लॉस लेते हैं। मार्केट में देखा जाता है जब आपका लॉस होता है आप बड़ा लॉस लेते हो, प्रॉफिट आप छोटा सा लेते हो। तो ये गलत चीज है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हिट होने दीजिए। आपको स्टॉप लॉस बढ़ा के और नीचे नहीं करना है। तो आपको लॉस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, खास करके अगर आप एक स्कैल्पर हो तो ये चीज विशेष ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि आपको स्ट्रिक्टली जब भी आप ट्रेड में जाते हो स्टॉप लॉस अपना सेट कर लेना है। भाई ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं, ये चीज ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना है। अगला पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट, जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो पहले आपके पास ट्रेडिंग का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन में माहिर हो, मार्केट को समझने सोचने की अच्छी क्षमता हो, तभी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आइए, स्कैल्पर बनिए। क्योंकि यहां पर आपका एग्जीक्यूशन क्विक होता है, प्रॉफिट छोटा सा होता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपका लॉस यहां ज्यादा हो सकता है। इसका रीजन ये है कि आपको ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें आपके लिए फिट बैठती हैं तभी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करिएगा। साथ ही इस वीडियो उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरो ब्रोकरेज अकाउंट का लिंक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।